नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू विश्वकर्मा लेकर आया हूँ थ्योरी ऑफ म्यूज़िक। चलिए देखते हैं आज संगीत क्या है। संगीत पंडित सारंगदेव द्वारा लिखित संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गाना बजाना और नृत्य, इन तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। गायन वादन और नृत्य, इन तीनों में घनिष्ठ संबंध रहा है। केवल इतना ही नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि नृत्य वादन के और वादन गायन के आश्रित है। इसलिए कहा गया है कि नृत्य वाद्यानु प्रोक्त वाद्य गीतानुवर्जित, अतः इन गीतों में गायन सर्वश्रेष्ठ है। संगीत की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है। संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। प्रत्येक कला जैसे संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला आदि में मानव भावनाओं को व्यक्त करने की कला होती है, किंतु प्रत्येक में उसका माध्यम बदल जाता है। संगीत को ललित कला कहा गया है। ललित कला की श्रेणी में 5 कलाएं आती हैं: संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। इन पांचों कलाओं में संगीत को श्रेष्ठ माना गया है। संगीत का संबंध देवी देवताओं से भी जोड़ा गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती देवी को संगीत की शिक्षा दी तथा सरस्वती देवी ने नारद जी को संगीत की शिक्षा दी थी। चलिए अब देखते हैं संगीत की पद्धतियाँ। तो संगीत की भारत में मुख्यतः 2 प्रकार का संगीत प्रचलन में है, जिन्हें संगीत पद्धति कहते हैं। ये निम्न हैं: उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिणी अथवा कर्नाटक संगीत पद्धति। चलिए आगे देखते हैं संगीत के रूप। प्रत्येक कला के मुख्य 2 रूप होते हैं: क्रियात्मक रूप और दूसरा शास्त्र रूप। क्रिया के अंतर्गत उसकी साधना विधि और शास्त्र के अंतर्गत उसका इतिहास, पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या आती है। संगीत के 2 रूप। क्रियात्मक रूप, यह वह है जिसे हम कानों द्वारा सुनते हैं अथवा नेत्रों द्वारा देखते हैं। दूसरे शब्दों में क्रियात्मक संगीत में गाना बजाना और नाचना आता है। क्रियात्मक रूप में राग गीत के प्रकार, आलाप, तान, सरगम गीत, झाला, रेला, टुकड़ा, आहमद, गत, मीड आदि की साधना आती है। यह पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा पक्ष है शास्त्र रूप। इसमें संगीत संबंधी विषयों का अध्ययन करते हैं। इसके भी 2 रूप हैं: क्रियात्मक शास्त्र एवं शुद्ध शास्त्र। चलिए आगे देखते हैं संगीत के प्रकार। तो संगीत शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत अथवा भाव संगीत। तो सबसे पहले हम देखते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संगीत उसे कहते हैं जिसमें नियमित शास्त्र होता है और जिसमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ, शास्त्रीय संगीत में राग के नियमों का पालन करना होता है। शास्त्रीय संगीत में निम्न विधाएं बजाई जाती हैं: ध्रुपद, धमार, ख्याल तथा उपशास्त्रीय में ठुमरी, दादरा, टप्पा आदि गाए बजाए जाते हैं। अब देखते हैं भाव संगीत। तो भाव संगीत में इसमें शास्त्रीय संगीत के समान ना कोई बंधन होता है, ना उसका कोई नियमित शास्त्र ही होता है। भाव संगीत का एकमात्र उद्देश्य कानों को अच्छा लगना है, अतः उसमें कोई बंधन नहीं रहता। इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: चित्रपट संगीत, लोक संगीत, भजन गीत आदि। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में श्रुति देखेंगे। श्रुति क्या है उसको समझेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।